एक भयावह विमान हादसे में करीब 265 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 241 एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे जिसे अहमदाबाद से लंदन जाना था। बाकी 23 लोग उस मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के मेस में थे जिस पर विमान का मलबा गिरा था। इस हादसे में चमत्कारी रूप से एक व्यक्ति बच गया। तो यह विमान हादसा हुआ कैसे और इसकी क्या वजह हो सकती है? यह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का दृश्य है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ध्यान से देखें तो विमान रनवे से बिल्कुल ठीक ठाक उड़ान भरता है और उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट यानी लिफ्ट पॉइंट जहां से विमान उड़ता है वहां भी एक बिल्कुल परफेक्ट टेक ऑफ करता है। इसके बाद धीरे धीरे विमान ऊपर जाता है और फिर अचानक नीचे आना शुरू होता है और एक आग का गोला दिखाई देता है। यह तो आपने सीधी सपाट तस्वीर देखी। विमान ने टेक ऑफ किया, रनवे से बिल्कुल ठीक टेक ऑफ करता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही टेक ऑफ करता है और लगभग 425 फीट की ऊंचाई पकड़ता है, उससे ठीक पहले विमान के बाएं पंख को देखिए, बाएं हिस्से को, लेफ्ट साइड। यह विमान अचानक थोड़ा सा बाईं तरफ झुकता है। यह वह वक्त है जब यह विमान बाईं तरफ झुक रहा है। अमूमन जब कोई भी विमान टेक ऑफ करता है तो एक खास ऊंचाई से पहले विमान टर्न भी नहीं करता, न दाएं न बाएं। पहले वह सिर्फ ऊंचाई को बनाए रखता है। 400 या 425 फीट की ऊंचाई पर कोई भी फ्लाइट दाएं या बाएं नहीं होती। लेकिन यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाएं साइड, लेफ्ट विंग, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा जबकि राइट विंग बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ विमान झुका है। इस सर्किल में तो यह विमान भी आपको बाईं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा लेफ्ट साइड में। टेक ऑफ के बाद थोड़ा सा विमान बाईं तरफ झुका और वह उस जगह पर आकर बाईं तरफ झुकता है। अब इस बाईं तरफ झुकने में ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसको सारे एक्सपर्ट्स, एविएशन के सारे पायलट सब देख रहे हैं? तो इसी में वह राज है, इस विमान क्रैश के पीछे का। जैसा मैंने बताया कि टेक ऑफ के बाद एक खास ऊंचाई से पहले विमान टर्न नहीं लेता और यहाँ तो इतना नीचे है कि उससे पहले टर्न लेने का सवाल भी नहीं है। लेकिन यह लेफ्ट की तरफ क्यों झुका? पायलट ने टर्न नहीं लिया तो यह लेफ्ट की तरफ इसलिए झुका क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि इस विमान का, ये मैं नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेफ्ट इंजन फेल था। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, पायलट को पता चला कि लेफ्ट इंजन फेल है और यह बाईं तरफ इसलिए झुक रहा है क्योंकि बाईं तरफ उस लेफ्ट इंजन से जो थ्रस्ट है, जो पावर है, वह उस तक नहीं पहुंचा। तो जो पावर, जो थ्रस्ट होता है, वह दोनों पंखों को और विमान को रफ्तार देता है, आगे पुश करता है, ऊंचाई देता है। लेकिन यहां लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह लेफ्ट की तरफ झुक रहा है। राइट बिल्कुल इंजन ठीक है, इसलिए राइट की तरफ कोई झुकाव नहीं है। तो अब लेफ्ट इंजन फेल हो चुका है और यह तब पता चला जैसे ही टेक ऑफ हुआ। पायलट को रनवे छोड़ने से पहले इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि लेफ्ट इंजन फेल है। अगर अंदाजा होता तो शायद वह उस टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं और पहले ही इस टेक ऑफ को अबॉर्ट कर देता, यानी कैंसिल कर देता। लेकिन यह पता तब चला जब टेक ऑफ हो चुका और टेक ऑफ होते ही लेफ्ट की तरफ जब झुका तो यह क्लियर हो गया कि लेफ्ट इंजन फेल है। लेकिन अब सवाल यह है कि लेफ्ट इंजन अगर फेल है तो भी दूसरा इंजन तो है और दूसरे इंजन से आप आसानी से, जितना टैंक में फ्यूल है, आप उतना उड़ सकते हैं, उतना परवाज़ भर सकते हैं। तो आराम से आप 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, आराम से आप फ्लाई कर सकते हैं और फिर आराम से आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर होता यह है कि जैसे ही पायलट को पता चलता है कि दो में से एक इंजन फेल है तो वह यह जोखिम नहीं लेता कि एक इंजन के भरोसे वह एक लंबी दूरी तय करे जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो, कि आप ऐसी जगह पर हैं, किसी समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं या कहीं जहां आसपास में कोई सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट ही नहीं है। फिर आपकी मजबूरी है फ्लाई करना। लेकिन आप सिंगल इंजन से भी, क्योंकि विमान में सिंपल सा समझने का यह है कि दो इंजन इसलिए होता है कि एक सुरक्षा या खराब हो जाए तो दूसरा चलेगा। एक इंजन से भी आप चल सकते हैं क्योंकि वह इंजन काम कर रहा है और विमान को एक ही इंजन चाहिए। तो जहां तक का सफर है, अगर वह अहमदाबाद से लंदन तक भी जाना है, लगभग 7,000 किलोमीटर, एक इंजन से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जोखिम नहीं लेते कि एक इंजन के भरोसे क्या जाए, कुछ हो गया तो। दो इंजन होते हैं तो चलो, एक खराब हो गया दूसरे के सहारे, लेकिन अब पता है कि एक ही बचा है। तो इसलिए आमतौर पर ऐसी सूरत में पायलट यह करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि एक इंजन फेल है तो वह दूसरे इंजन से विमान को बैलेंस करने के बाद सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं।
कुछ वक्त पहले ऐसे ही एक लैंडिंग हो चुकी है जब पायलट को टेक ऑफ के बाद पता चला कि एक इंजन फेल हो चुका है। इंडिया में ही शायद बेंगलुरु का मामला था और शायद वह इंडिगो था। तो खैर, अब यहाँ पर एक इंजन फेल है लेफ्ट, और इसीलिए लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, और यही एक्सपर्ट ने और पायलट ने इस बात को पकड़ा। जो ये वीडियो देखकर आम लोग, शायद हम आप जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे कि एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अब सिंगल इंजन बचा। किन पेसा सन चार सिंगल इंजन से वह पायलट उस विमान को वापस ऊंचाई देकर और फिर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता था। तो अब यहाँ सवाल ये है कि एक इंजन फेल होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही यह विमान नीचे क्यों आ गया। यहीं पर इस क्रैश का सच छिपा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस विमान के जो आखिरी दो वीडियो हैं क्रैश करने से पहले, और जो बाईं तरफ झुका हुआ दिख रहा है, उससे साफ है कि विमान का बायां इंजन पहले ही फेल था। राइट इंजन काम कर रहा था, लेकिन अचानक राइट इंजन बंद हो गया और विमान नीचे आ गया। अब आप कहेंगे तो क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? ऐसा होता नहीं है। दोनों इंजन किसी विमान के एक साथ फेल हो जाएं, यह ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को अचानक 1 लाख करोड़ की लॉटरी मिल जाए। सदियों में होता होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं था कि दोनों इंजन फेल हो गए और जब राइट की पोजीशनिंग सही है, उसमें कोई झुकाव नहीं है, तो इसका मतलब है राइट इंजन तब भी काम कर रहा था। तो फिर विमान क्रैश क्यों किया? यहीं पर है इस विमान क्रैश की असली वजह है। एक्सपर्ट्स की माने तो जब किसी पायलट को यह पता चलता है कि विमान का एक इंजन फेल हो चुका है, तो उनको यह सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि यह पता चलते ही सबसे पहले आप उस फेल हो चुके इंजन को बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दीजिए ताकि उससे विमान की बाकी टेक्निकल या बाकी सिस्टम पर कोई खराबी ना आए, वह घड़-घड़ और बाकी चीजें ना हो, और उससे कोई और विमान के कम्युनिकेशन या बाकी सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है यह कि अगर एक इंजन फेल हो गया तो आप फौरन उस इंजन को बंद कर दीजिए। अब इंजन कैसे बंद होता है? हर विमान में कॉकपिट में 2 इंजन होता है, तो उसके लिए 2 लीवर होता है। लीवर को आप ऑफ और ऑन करेंगे, सामने स्क्रीन पर भी आता रहता है कि इंजन फेल हो गया है, तो खराब हो चुके या फेल हो चुके। इंजन के लिए पायलट उस लीवर को बंद कर देता है। लीवर बंद होने से सिर्फ इंजन बंद नहीं होता, बल्कि का काम यह होता है कि उस इंजन तक जो फ्यूल जा रहा है, उस लीवर के ऑफ होते हुए वो फ्यूल कट हो जाता है। यानी अब उस इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा। तो जब फ्यूल नहीं जा रहा है तो फिर खतरा टल गया। वह इंजन अब पूरी तरह से फेल है, बंद है। उसका कोई काम, कोई यूज नहीं उस विमान में। वैसे ही बोझ है एक। तो आमतौर पर यह ट्रेनिंग का पार्ट है कि जब भी कोई इंजन फेल हो, खराब हो जाए, तो उसे बंद कर दो, ताकि वह बाकी के इंजन और विमान के बाकी सिस्टम को और नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहां भी टेक ऑफ हुआ। अब वह इंजन फेल है, पायलट को पता चल चुका है, तो पायलट साहब क्या करेंगे? वह फेल हो चुके इंजन का लीवर बंद कर देंगे ताकि वह इंजन बंद हो जाए। लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद इंजन का फेल होना, 425 फीट की सिर्फ ऊंचाई, और इन सारी चीजों में सेकंड का खेल। अब ऐसी सूरत में किसी के भी होश उड़ जाएंगे और घबराहट होगी, क्योंकि विमान का बैलेंस बिगड़ रहा है, लेफ्ट विंग झुक रहा है, इंजन फेल हो चुका है। अब उन इंजन को बंद करना है, एक इंजन पर चलना है। और यहाँ एक्सपर्ट की माने तो गलती ये हुई, हालांकि अभी जांच में पूरी बात आ जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो पायलट साहब को जो लेफ्ट इंजन का लीवर बंद करना था, उस घबराहट भरी स्थिति में उनसे गलती यह हुई कि उन्होंने राइट इंजन का लीवर ऑफ कर दिया। यानी एक इंजन पहले ही फेल, उसे बंद करना था। उसकी जगह जो इंजन चालू था, जो काम कर रहा था, उसका लीवर खींच दिया गया और वह चालू इंजन बंद हो गया। अब कुल मिलाकर तस्वीर यह कि एक विमान जो हवा में है, 425 फीट की ऊंचाई पर एक इंजन फेल था। दूसरा इंजन एक मानवीय चूक, मानवीय गलती से उसको बंद कर दिया गया, लेफ्ट इंजन समझकर, जो अच्छा इंजन काम कर रहा था। तो अब दोनों इंजन बंद, विमान नीचे की तरफ आया और कोई रास्ता था नहीं और कोई चारा था नहीं। और एक बार अगर लीवर खींच दिया, इंजन बंद हो गया फ्यूल का। जैसे मैंने बताया कि इंजन के साथ फ्यूल का कनेक्शन लीवर फ्यूल को रोक देता है। तब जब तक गलती का एहसास हो और दोबारा उस लीवर को ऑन करें, तब तक फ्यूल दोबारा पहुंचने में, उस इंजन को स्टार्ट होने में और उसे कंट्रोल करने में वक्त चाहिए। और यहाँ वक्त था नहीं, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ 425 फीट थी। इसीलिए जैसे ही दूसरा इंजन बंद हुआ, विमान नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट की बात पर यकीन करें
तो यह एक मानवीय भूल का नतीजा थी। आधी गलती यह हुई कि एक ही इंजन फेल टेक ऑफ के फौरन बाद, और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि टेक ऑफ से पहले सारी जांच होती है। टेक्निकल टीम चेक करती है, क्या नेवान ओके करती है, पायलट से साइन कराती है। ओके का अप्रूवल होने के बाद ही वह विमान टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इससे एक और भी चीज़ पता चलती है कि जब पायलट ने टेक ऑफ किया और जो लिफ्ट पॉइंट था जहाँ से विमान को हवा में उठाना था, वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उस लिफ्ट पॉइंट पर पहुँचे, शिराज है, उस लिफ्ट पॉइंट पर पहुंचकर आप टेक ऑफ को अवॉर्ड नहीं कर सकते। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लिफ्ट पॉइंट तक विमान में कोई गलती नहीं थी। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, उसके बाद पहली बार गलती का पता चला कि लेफ्ट इंजन फेल है, और तब भी शायद इसे बचाया जा सकता था अगर एक इंजन के भरोसे इसे वापस लैंड कराया जाता। लेकिन चूक इंसानी यह हुई कि लेफ्ट इंजन की जगह राइट इंजन को बंद कर दिया गया। जब टेक ऑफ होता है तो ये कहा जाता है कि 400 फीट की ऊंचाई पकड़ने से पहले पायलट का काम होता है। पायलट पायलट टेक ऑफ के लिए स्पीड, रनवे, मौसम सब चेक करते हैं। लेकिन एक बार जैसे ही टेक ऑफ होता है, उसका जब तक 400 फीट की ऊंचाई नहीं पर पहुंच जाता है कोई भी विमान, पायलट का तब तक अब कोई रोल नहीं होता। वह सिर्फ बैठकर फ्लाई देख रहा होता है। सब कुछ अब सिस्टम से हो गया, उसने उड़ा दिया। अब 400 फीट की जब ऊंचाई होगी, उसके बाद पायलट का काम दोबारा शुरू होगा। यहां पर यह फ्लाइट, यह विमान 425 फीट पर पहुंचने के बाद नीचे आई। यानी 400 फीट तक पायलट का कोई रोल नहीं। और जैसे ही 400 से 425, सिर्फ 25 फीट की बात कर रहा हूं, अंदाजा लगाइए उसमें कितना सेकंड मिला होगा, कितना वक्त होगा पायलट के पास। तो शायद वक्त नहीं था, और उसी में ये सारी चीजें हो गई। इस विमान का जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में होता है, टेल की तरफ। वह वहीं जहां पर उस रिहायशी इलाके में गिरा है यह विमान, वहां की एक छत से बरामद हो गया है। अब इस विमान के अंदर के मिले ब्लैक बॉक्स से इस जांच के बारे में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस ब्लैक बॉक्स में न सिर्फ पायलट और को पायलट के बीच आखिरी वक्त तक जो बातचीत हुई वह रिकॉर्ड होती है, लेकिन बातचीत के अलावा इस विमान में क्या टेक्निकल खामी है, टेक ऑफ के वक्त क्या हुआ, कौन सी मशीन काम कर रही थी, कौन सी मशीन काम नहीं कर रही थी, कोई सिस्टम में फेलियर था, कोई कमी थी, इंजन फेल हुआ था, क्या मानवीय भूल की वजह से लेफ्ट की जगह राइट इंजन पायलट ने बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें इस ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो जाएंगी। तो ये ब्लैक बॉक्स आने वाले वक्त में इस राज को खोल देगा। लेकिन हाँ, यह जो एक्सपर्ट्स की पूरी कहानी है और जो खुद वीडियो गवाही दे रहे हैं, वह गवाही यही है कि इस विमान के हादसे की वजह असल में एक इंजन का फेल होना और दूसरे इंजन का गलती से बंद किया जाना है। अब हालांकि जो दोनों पायलट हैं, इन दोनों पायलट के अनुभव काफ़ी ज़्यादा थे। कैप्टन सुमित श्रवाल, उनके भी काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स हैं और अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। एयर इंडिया के ही साथ ही एक लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ इसको दूसरी तरीके से देखें कि जितने एक्सपर्ट से मैंने बात की कि अमूमन इंजन फेल टेक ऑन हफ के फ़ौरन बाद कुछ सेकंड में बड़े कम दुर्लभ होते हैं, और यहाँ हुआ तो अगर टेक ऑन हफ के वक्त हो तो सबसे ज़्यादा मतलब जोखिम भरा पॉइंट वही होता, क्योंकि अभी तो आप टेक ऑन हफ है, सब कुछ देख रहे हैं, और इंजन फेल तो उसमें आपको संभलने का, बाकी चीज़ करने का मौका कम मिलता है। यहाँ एक इंजन है, लेकिन यह हो सकता है, और वह जो दोनों इंजन के लीवर होते हैं, जो लेफ्ट इंजन है उसका लेफ्ट में लीवर होता है, जो राइट होता है उसका राइट में होता है। तो कायदे से लेफ्ट के लीवर को खींचना था क्योंकि वह फेल था, पर शायद हड़बड़ाहट में हाथ राइट लीवर की तरफ चला गया और राइट लीवर बंद हो गया, जिसकी वजह से एक चालू इंजन बंद हो गया। तो ब्लैक बॉक्स के जरिए तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये जो पूरा हादसा हुआ, आपको कल कहानी बताई कि कैसे 242 लोग सवार थे, 241 की मौत हो गई। एक 11A सीट पर बैठा हुआ शख्स करिश्माई अंदाज में बच गया। हॉस्पिटल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में जाकर मिले भी। उनके भाई का लंदन से फोन भी आया। सीते में है ना, वह भी बता रहे हैं कि कैसे, मतलब जो कहा पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि वह जिंदा भी है। मतलब जाहिर सी बात है, बेहद शॉक्ड और कुछ समझ में नहीं आया क्या करें।
लेकिन उन्होंने जो बताया वह यह बताया कि जब विमान उस हॉस्टल की बिल्डिंग में घुसी तो इत्तेफाक से उसका एक हिस्सा दीवार में फंस गया था। तो जब दीवार में फंसा तो आग आगे तक लगी और ईंट और दीवार की वजह से आग का बाकी का हिस्सा पीछे की तरफ नहीं आया। तो पीछे आग लगी नहीं। आप अगर तस्वीर देखेंगे तो टेल में आग नहीं लगी है और वह टूट गया हिस्सा टूटकर अलग हो चुका विमान से और इत्तेफाक से। वह जो 11 ए था, एग्जिट डोर बराबर में था, वह भी टूट गया। तो टूटा तो बहुत सारे पैसेंजर एक तरफ से दूसरी तरफ। जिधर दीवार थी आप उधर से निकलकर भाग नहीं सकते थे। इधर दीवार नहीं थी। छोटी सी जगह टूटने से एक रास्ता बन गया। किसी तरह वह कूद कर वहां से नीचे कूदे और फिर क्योंकि आग बहुत तेज शोला और कभी भी कुछ हो सकता था, धमाका हो सकता था और वह बेकाबू तेजी से आगे की तरफ भागकर पैदल निकले। पहले होगी फोन तो स्विच ऑफ होगा। तब वह फोन करने वाला बताता है कि तुम कहाँ हो। वह लंबी सांस लेता है और वह कहता है कि जिस फ्लाइट में तुम बैठने जा रही थी वह क्रैश कर गया और इस वक्त सारे न्यूज़ चैनल पर वही खबर चल रही है। और वह हैरान, सन्न, परेशान अब सोच रही हैं कि क्या यह 10 मिनट का ट्रैफिक जाम सही हुआ था। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया था, बच गए। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने खैरियत पूछी, सारे रिश्तेदारों को पता चला, फिर उन्हें पता चला कि उस विमान का हादसा कैसा था। जब उन्होंने लाशें निकलते हुए देखी और धीरे धीरे यह पता चला कि उसमें उसमें कोई नहीं बच पाया, तब उन्हें इस बात का दुख भी था कि वह तो बच गई, लेकिन वह 241 लोग। तो नसीब देखिए करिश्मा, एक विमान से कूदकर बच गया और एक यह जो उस विमान में सिर्फ ट्रैफिक जाम ने उनको बचा लिया, वरना 241 की जगह 242 उस विमान में आंकड़ा होता। तो करिश्मा, मौत, जिंदगी सब ऊपर वाले का लिखा होता है।